इन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का चौथा वीडियो। ठीक है, इससे पहले हमने इसका 3 वीडियो डाला है, तो आपने अभी तक यदि उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, हाँ। और आज हम जो बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के वह सवाल जो 2009 से लेकर 2020 तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग पहले जुड़ जाइए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, फटाफट से जोड़ दीजिए एकदम सभी दोस्तों को, जितना जल्दी से जल्दी हो सके जोड़िए और उसके बाद एकदम मजेदार कंसेप्ट लीजिए। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन आपको दिखेगा, बड़ी मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखेगा, पहले आप क्वेश्चन को बनाइए, ठीक ना, और फिर हम जब बनाएंगे तो उससे मिला लीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में एकदम धधरा के लिखते जाइए। सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए एकदम जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, देखिए कितना मजेदार कंसेप्ट आएगा। सवाल शुरू करें। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, वहां पर देखिएगा क्या कहता है सवाल। देखिए तो कहता है डी साइन एक्स बटा में डी एक्स, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बता दीजिए जल्दी से जल्दी आंसर लिखिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एकदम जल्दी से जल्दी आंसर लिखिए सभी लोग। ठीक ना, जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसका आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में और अपने सभी दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। हर रोज सुबह के 10 बजे क्लास 10 का लाइव क्लास और फिर शाम के 6 बजे क्लास 12 का लाइव क्लास आपको मिलेगा मजेदार कंसेप्ट के साथ। ठीक ना, इसलिए सभी दोस्त एकदम तैयार रहिए, सभी लोग पहले से तैयार रहिए क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। बताइए डी साइन एक्स बटा में डी एक्स डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए सभी लोग। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा, कमेंट के माध्यम से रिप्लाई मिल जाएगा आपको। अभी जस्ट जैसे ही आप लिखिएगा आपका रिप्लाई भी आपको उसी समय मिलेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर लिखिए और उसका रिप्लाई आप देते जाइए कि आप सही बनाएं या गलत बनाएं, जल्दी से जल्दी। देखिए चलिए, आप लोग बनाए होंगे तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो सवाल और भी पूछ सकता है, इससे रिलेटेड और भी कुछ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपसे पूछ दे, तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन। देखिएगा tan एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, सॉरी, सेक स्क्वायर एक्स और फिर सेक का डिफरेंशिएशन, सेक का होता है आपका सेक एक्स इंटू में tan एक्स, नहीं होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। अब यहां पर हम जो लिख रहे हैं उसका जवाब आप लोग दीजिएगा। सेक के बाद कॉट का क्या होगा, यानी कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बताना है और इसके बाद कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बताना है, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन बताना है। जल्दी जल्दी बता दीजिए, कॉट एक्स का बता दीजिए और कॉसेक एक्स का बता दीजिए। 2 सवाल आपके लिए, ये सवाल आपको पूछा गया था। ठीक है, तो हो सकता है कि जब ये सवाल पहले पूछा है तो अब ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये दोनों सवाल पूछ सकता है। ठीक है, इसीलिए इसके आसपास जो भी सवाल आएगा सबको हम देखते हुए चलेंगे आसानी से। तो आपको बताना है कॉट एक्स और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कॉट एक्स और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, जल्दी से जल्दी सभी लोग लिखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहिए, एकदम एंजॉय से पढ़िए, एकदम मिजाज में। ठीक ना, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बताना है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट एक्स और कॉसेक एक्स का। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। अगला सवाल क्या है, देखिए तो सवाल आपका है डी tan ax और बटा में क्या है dx ना, d tan ax और बटा में क्या है dx। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिएगा, बनाना कैसे है सवाल को ध्यान दीजिएगा। एक वीडियो में आपको बताए हैं कि यदि सवाल होल पावर वाला आता है, ठीक है, सवाल यदि होल पावर वाला आता है
ये टोटल के पावर वाला सवाल आता है, मान लीजिए कोई भी फंक्शन होल पावर वाला आता है तो उसका डिफरेंशिएशन करना काफी आसान है। कैसे करते हैं? पावर से करते हैं गुना, पावर से करते हैं गुना, आप फंक्शन को लिखते हैं ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, जो फंक्शन रहेगा ज्यों का त्यों, आप पावर में से एक घटा लेते हैं, पावर में से एक घटा लेते हैं, यही करते हैं ना। कोई भी फंक्शन आपका आ जाए, यदि होल पावर वाला फंक्शन होगा, होल पावर वाला, तो क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे, पावर में जो संख्या रहेगा उससे पहले गुना करेंगे, ठीक है, और जो फंक्शन रहेगा यहां पर उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद जितना पावर में रहेगा उसमें से एक कम कर लेंगे, ठीक है, ये होल पावर वाला का हो गया। और यदि फंक्शन में होल पावर वाला है तो सबसे पहले हमको इसका ही क्रिया करना है, इसके बाद किसी और के बारे में सोचना है। अब सुनिएगा कि यदि फंक्शन आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, कोई भी, ठीक है, और उसके बाद किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको दो पार्ट में करते हैं। सुन लीजिए, यदि होल पावर वाला रहेगा, इत्मीनान से समझिए ना, एकदम सवाल एक एक करके बना लीजिएगा, सब सवाल, एको का सवाल नहीं छूटेगा। होल पावर वाला रहेगा तो पहले ये पावर वाला कंसेप्ट लगाना है। यदि होल पावर वाला नहीं रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो है क्या करना है, पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन और उसके बाद उसके कोणांक में जो रहेगा उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसके बाद उसके कोणांक में जो रहेगा उसका डिफरेंशिएशन। लॉग वाला में भी यही करना है, लॉग वाला में भी यही करना है, आपको सुन लीजिएगा, लॉग वाला में भी यही करना है। क्या करना है? यदि होल पावर वाला रहेगा तो ये कंसेप्ट पहले लगाना है, और यदि होल पावर वाला नहीं रहेगा तो क्या करना है, सुन लीजिए, पहले log x का डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन, जो कोणांक रहेगा ज्यों का त्यों, log x का डिफरेंशिएशन, इसके बाद उसके जो कोणांक में होगा उस कोणांक का डिफरेंशिएशन, ठीक है। e के पावर वाला में यही करना है, e के पावर का डिफरेंशिएशन e के पावर x का डिफरेंशिएशन, और इसके बाद जो उसके होल पावर में, ऊपर जो पावर में रहता है, e के पावर में जो रहता है, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना है। सवाल आएगा आपको, खूब आसानी से समझ में आएगा, देखिएगा, सवाल आने दीजिए, सब समझ में आएगा। जैसे देखिए, अभी सवाल जो आपका है क्या है, यहां पर है tan ax, तो सबसे पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफरेंशिएशन, तो tan का भी जस्ट देखें, sec स्क्वायर, जो कोणांक में रहेगा उसको लिखना है, ax, तो ax, ठीक है, sec स्क्वायर ax। अब देखिए tan का हो गया sec स्क्वायर, और जो कोणांक में था उसको लिखे, तो tan का डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका नहीं ना हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, देखिए, तो गुना, कांस्टेंट जो रहेगा उसको बाहर कर देना है, कांस्टेंट को क्या कर देना है, बाहर कर देना है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो कथी बचेगा, x, तो क्या हो जाएगा dx बटा dx, डिफरेंशिएशन करेंगे तो, और इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर ना, यानी हो जाएगा सीधे a गुने 1, तो a गुने 1 माने a ना, यानी इसका आंसर हो जाएगा a इंटू सेक स्क्वायर ax, ठीक है, a इंटू सेक स्क्वायर ax, मिला लीजिए, आंसर मिला लीजिए, a इंटू सेक स्क्वायर ax। जल्दी से जल्दी आंसर मिलाइए सभी लोग, आंसर मिलाते जाइए जल्दी। अगला सवाल देखेंगे, अब आंसर मिलाते जाइए, और क्वेश्चन फिर आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अब अगला क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए एकदम, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपका है d sec x बटा में dx। अभी जस्ट देखें, sec x का डिफरेंशिएशन जस्ट देखें, बताइए जल्दी, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फटाफट से, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू में tan x, sec x इंटू में tan x, मिला लीजिए जल्दी, sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x इंटू tan x, जल्दी से जल्दी मिला लीजिए सभी लोग। अगला सवाल,
देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने दिखेगा, अब दिख रहा होगा, y बराबर है साइन लॉग x, साइन लॉग x। तो dy बटे dx का मान कहता है कि dy बटा dx का मान कितना होगा। देखिए dy बटा dx का मान कितना होगा, y बराबर है साइन लॉग x, तो dy बटे dx का मान कितना होगा। जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए सभी लोग, फटाफट बना लीजिए, एकदम जल्दी से जल्दी बनाइए। हे ला 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 ला। देखिए तो जब इसका dy बटे dx का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर, पहले साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो कोणांक में है ज्यों का त्यों, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन हुआ, लॉग का नहीं ना हुआ है, तो अब लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है d log x बटा में dx, यानी log x का होता है 1 बटा x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा x। तो अब log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1 बटा x, यानी क्या हो जाएगा cos log x और बटा में क्या x ना, cos log x और बटा में क्या होगा x। देख लीजिए cos log x बटा में x, ठीक है। जल्दी से जल्दी मिला लीजिए, जल्दी से जल्दी मिलाइए आंसर, अपने आंसर से इसको मिला लीजिए सभी लोग फटाफट से। टोटल सवाल देखने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। मिटा दे इसको। अगला सवाल दिख रहा होगा आपको, बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल एकदम आपके सामने जा रहा है, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाइए आप, जल्दी जल्दी सवाल को बनाइए। देखिए अगला सवाल क्या है आपका, सवाल है y बराबर x के पावर 5, तो dy बटा dx का मान कितना होगा, यही ना है, dy बटा dx का मान कितना होगा। देखिए तो देखिए dy बटे dx का मान कितना होगा, पावर वाला है, होल पावर वाला, कैसे बनाएंगे, जब होल पावर वाला आ जाएगा, हाँ होल पावर वाला, तो क्या करते हैं, होल पावर वाला का डिफरेंशिएशन देखिए ना इत्मीनान से बनता है कैसे, होल पावर वाला का पावर से गुना करेंगे, पावर में से एक घटा देंगे, तब 5 में से एक घटा लीजिए, पावर से गुना कर दीजिए, पावर से गुना कर दीजिए, आप पावर में से एक घटा लीजिए, तो 5 में से एक घटाइए, कितना होगा 4, यानी हो जाएगा 5 इंटू एक्स के पावर 4, 5 इंटू एक्स के पावर 4। देखिए आंसर मिलाइए, जल्दी जल्दी से जल्दी आंसर मिलाइए सभी लोग, जल्दी से जल्दी आंसर मिलाइए। और आंसर मिलाकर जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखते चलिए कि आपका सही आ रहा है, गलत आ रहा है, या फिर आंसर ही लिखिए जो आपका आंसर आया है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, देखिए तो मजेदार सवाल है, मजेदार सवाल है। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला दे दिया है, कोई बात नहीं है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, डी साइन इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स, यही है ना, एक्स का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लिख ही देते हैं, ठीक है। बाकी जो इनवर्स वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हम बगल में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहां साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाकी इधर देखिएगा, साइन के बाद क्या आता है कॉस, तो लिखेंगे डी कॉस इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स, यानी कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जो साइन का है बस उसी में आपको क्या करना है, तन्नी को माइनस सटा देना है। क्या करना है, तन्नी को माइनस सटा देना है, तो कॉस का बन जाएगा। देखिएगा यानी हो जाएगा -1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि tan का आपको देखना है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कॉट का देखना है, तो डी कॉट इनवर्स एक्स बटा में क्या होगा dx। तो कॉट इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है बस केवल tan वाला में तन्नी को माइनस सटा देना है, तो कॉट वाला बन जाएगा, यानी -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। कॉट के बाद क्या आता है सेक, तो d
सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यानी बटा में dx, सेक का होता है 1 बटा में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सेक का होता है 1 बटा में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसी में यदि आपको कॉसेक का पूछ दे, ठीक है, यदि कॉसेक का पूछ दे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कॉसेक का, तो कॉसेक का हो जाएगा आपका d कॉसेक इनवर्स x बटा में dx। तो कॉसेक का सिर्फ इसी में माइनस लग जाएगा, यानी सेक वाला में सिर्फ माइनस लगा देना है, तो -1 बटा में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया आपका कॉसेक इनवर्स x का। ठीक है, एक बार ठीक से देख लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, रट जाइए, एकदम याद कर लीजिए, जैसे भी हो एकदम समझ लीजिए। ठीक ना, हाँ, कोई उपाय नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा बाबू, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ता है ना। देखिए, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स x का हो गया। अब समझिएगा, यदि इसी में कॉस का आ जाए, यानी कॉस इनवर्स x का आ जाए, तो जो साइन का आप लिखे हैं ना, तीनों को याद रखना है, साइन का याद रखिए, टेन का याद रखिए, कॉसेक का याद रखिए। ठीक है, सेक का याद रखिए, साइन का, टेन का, सेक का। ठीक है, अब तीन को तो आपको क्या होता है, बस थोड़ा सा माइनस हटा दीजिएगा, काम बन जाएगा। तो साइन का निकालने हैं तो 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यदि कॉस का होगा यानी कॉस इनवर्स एक्स का, तो सिर्फ उसी में माइनस लगा देना है, यानी -1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यदि इसी में tan का निकालेंगे, tan का यानी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां पर यदि cot इनवर्स x का निकालते हैं तो सिर्फ tan वाला में माइनस लग जाएगा, तो cot इनवर्स x का हो जाएगा, यानी -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि इसी में सेक इनवर्स x का पूछता है तो 1 बटा में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और यदि कॉसेक इनवर्स x का पूछेगा तो सिर्फ उसी में माइनस लगा दीजिएगा सेक वाला में, तो कॉसेक इनवर्स x का बन जाएगा, यानी -1 बटा में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए, तो अब जो है आपको साइन इनवर्स x का पूछ रहा था, हम इतना बता दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो ये लिखना पड़ेगा। ठीक ना, साइन इनवर्स x यदि पूछा है तो हो सकता है कि उसमें से कोई को पूछ दे ना, तो खाली साइन इनवर्स x से थोड़े काम चलने वाला है। चलिए अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, देखिए बना के, सवाल आपके सामने दिख रहा है, आंसर कीजिए फटाफट। देखिए तो आंसर करके कितना आ रहा है उसका आंसर, जो सवाल आपके सामने है उसका आंसर जल्दी जल्दी बनाइए, एकदम फटाफट से बनाइए। हाँ, लूज नहीं होना, एकदम टाइट रहिए, टाइट, तब ना मजा आएगा, लूज होइएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स x का हो गया। अगला जो सवाल आपका था वो क्या है, y बराबर है साइन स्क्वायर x, y बराबर है साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये होल पावर वाला में भी एक बार चल चुका है प्रश्न। ठीक है, होल पावर वाला जो कंसेप्ट दिए हैं उसमें भी ये चल चुका है, लेकिन फिर भी जब आ गया तो बना दीजिए इसका डिफरेंशिएशन यानी dy बटे dx का मान। एकदम इत्मीनान से देखिए, पहले तो देखिए होल पावर वाला है ना, तो बता दी है आपको कि जब होल पावर वाला रहेगा, समझिए अंतर क्या है कि यहां यदि साइन के ऊपर में पावर लगा हुआ है तो होल पावर है, और यदि यही पावर यहां x पर लग जाएगा तो खाली कोणांक के पावर में है। बात बुझ रहे हैं, इसलिए इस बात को पूरा ख्याल रखिएगा, साइन के ऊपर में है पावर तो होल पावर है, यदि यही पावर x में लग जाएगा तो खाली कोणांक का पावर होगा। ठीक है ना, तो होल पावर वाला में आपको क्या करना होता है, देखिए पावर से गुना, ठीक है, पावर से करेंगे गुना और पावर में से एक को क्या करेंगे, घटा देंगे। तब पावर से गुना कर लिया, पावर में से एक को घटा दीजिए, यानी साइन एक्स, फंक्शन को जो कहते लिखते हैं ना, पावर से गुना करते हैं, फंक्शन जो कहते हैं वहां पावर में से घटा दीजिए, तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, पावर में 1 होगा, 1 नहीं लिखेंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका पावर वाला का डिफरेंशिएशन। ठीक है, पावर वाला का डिफरेंशिएशन ऐसे ही करना है आपको, पावर से गुना करना है, और यहां जो फंक्शन रहेगा उसको ज्यों कहते हो, इसका कोई डिफरेंशिएशन अभी नहीं, अभी यहां सिर्फ और सिर्फ पावर वाला रूल लग रहा है, पावर से गुना
ये फंक्शन ज्यों का त्यों आप पावर में से एक घटा देना है, ये काम बन गया। अब आपको करना है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, जो आपको पहले बता दिया गया है। देखिएगा यहां पर, या तो ये आपके ऑप्शन में हो सकता है, और यदि ये नहीं होगा तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर होता है sin 2x। कितना होता है, sin 2x। फार्मूला लिखा है आपको, 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर होता है आपका sin 2x। तो या तो ये होगा, ये होगा, नहीं तो ये होगा। अब देख लीजिए क्या होगा, जो आपके ऑप्शन में है वही आप आंसर कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है सवाल, जल्दी से बना दीजिए, एकदम जल्दी, एकदम जल्दी से सवाल का आंसर कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, एकदम लॉलीपॉप लागे लू सवाल। हाँ देखिए, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है, ना डिफरेंशिएशन चेंज होता है इसका, ना इंटीग्रेशन चेंज होता है। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक ना। तो देख लीजिए जो ऑप्शन में आपका आंसर है वो आंसर टिक कर सकते हैं आप। अगला जो सवाल है आपका, देखिए क्या कहता है, अगला सवाल आपका क्या कहता है, ये सवाल तो अभी जस्ट चल गया है लेकिन फिर से सवाल आ गया है, तो देख लीजिए। सवाल आपका है y बराबर cos log x, ठीक है, cos log x। अभी जस्ट चला है ये सवाल, लेकिन फिर से ये सवाल रिपीट कर गया है, ठीक ना। ये 2 बार सवाल पूछ दिया आपके एग्जाम में, इससे पहले sin x वाला था, अभी जो है cos x है ना। इससे पहले sin x वाला सवाल था, अभी cos x वाला है। चलिए कोई बात नहीं है। तो कहता है इसका dy बटे dx का मान कितना होगा, जल्दी से जवाब दे दीजिए। dy बटे dx का मान कितना होगा, एकदम जल्दी, ज्यादा वक्त नहीं लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 4-5 सेकंड का वक्त लीजिए, उससे ज्यादा नहीं। सवाल एकदम आसान है और इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। यदि आपको खूब भारी भारी सवाल कोई पढ़ा रहा है तो समझिए कि आपको भटका रहा है वो, ठीक ना, क्योंकि जो भी सवालें हम बता रहे हैं आपको, ये सबके सब सवाल पूछ दिए गए हैं। तो जो आपका स्टैंडर्ड है उतना ही से न सवाल पूछेगा, उससे ऊपर थोड़े बढ़ के पूछ देगा आपको, है आपको थोड़े कैट मैट का सवाल पूछ देगा, इंजीनियरिंग का सवाल थोड़े पूछ देगा, आपको नहीं पूछेगा। आपका 12th स्टैंडर्ड है तो वहीं से सवाल पूछेगा, इसलिए घबराइएगा नहीं, कहिएगा कि हल्का वाला है, यह हल्का वाला सवाल में गलती कर लीजिएगा एग्जाम में जाके। गलती वहीं पर करता है बच्चा जो उसको खूब आसान लगता है, हाँ पूछता है कि ये तो बना देंगे, ले हो गया गलती, चल गया बुरा में। देखिए तो जो कॉस है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉस का डिफरेंशिएशन। तो कॉस का होता है माइनस साइन, अभी जस्ट आप देखे हैं, जो कोणांक है ज्यों का त्यों लिखिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। कॉस का माइनस साइन, कोणांक ज्यों का त्यों। तो कॉस का डिफरेंशिएशन हुआ, लॉग का नहीं ना हुआ है। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, यानी हो जाएगा क्या, -1/x इंटू साइन लॉग x, हो गया डिफरेंशिएशन। देखिए तो देखिए कितना आसान है डिफरेंशिएशन। जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। सवाल दिख रहा होगा उसका आंसर कीजिए एकदम फटाफट से, सभी लोग आंसर कीजिए एकदम। मजेदार कंसेप्ट है, पूरा का पूरा जो है आपका गर्दा उड़ाने वाला सवाल है, गर्दा उड़ाने वाला। देखिए सवाल क्या है, सवाल आपको दिख रहा होगा, y बराबर सेक tan इनवर्स x। घबराइएगा नहीं, एकदम आसानी से बनेगा, एक के लाइन 2 लाइन में बनेगा, उससे ज्यादा का थोड़े बनेगा, 1 से 2 लाइन में बहुत हो गया, उससे ज्यादा का टाइम नहीं लेना है। देखिएगा तो इसका हो जाएगा dy बटा dx बराबर, पहले सेक का डिफरेंशिएशन, तो सेक x के जगह पर है tan इनवर्स x, एकदम लिखिए सेक x इंटू tan x, तो tan x के जगह पर है tan इनवर्स x, एकदम लिखिए, ठीक है। पहले समझ लीजिए ठीक तरीके से। अभी आपको जस्ट बताएं कि होल पावर वाला यदि होगा तो पहले क्रिया करेंगे, लेकिन होल पावर वाला नहीं है। क्या है, सेक tan इनवर्स x, यानी इसको आप x मानिए, इसके कोणांक में है ना तो इसको x मानिए। तो सेक का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, सेक इंटू tan। तो सेक x के जगह पर tan इनवर्स x है, इंटू tan x के जगह पर tan इनवर्स x है ना, कोणांक में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे है वैसे ही लिखिए आप। तो हो गया सेक x इंटू tan x। अब आइए बात करते हैं इसका अगला प्रोसेस। अभी तो सेक का डिफरेंशिएशन हुआ है ना,
तो सेक का डिफरेंशिएशन करने के बाद कोणांक का डिफरेंशिएशन होगा ना, इसके कोणांक का डिफरेंशिएशन होगा, तो कोणांक में है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अभी तुरंत यहां लिखे थे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही नहीं लिखे हैं tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, अभी यहां लिखे थे ना tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। गौर कीजिएगा, आप यदि इसके जगह पर मान लिखना चाहते हैं बउआ, देखिए तो इसके जगह पर y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, y लिख दिए इनटू, यहां tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, याद कीजिए आप इनवर्स चैप्टर को, क्यों कैंसिल होगा वहां पर बताया गया है, ठीक है। बस आपको यह समझ लेना है कि ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना x, अब बटा में कितना बच गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, ऑप्शन में देख लीजिए जल्दी, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब अगला सवाल दिख रहा होगा आपको, फिर साइन इनवर्स एक्स पूछा है, नहीं लिखेंगे इसका आंसर क्योंकि एक बार बता दिए आपको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, एक बार आपको बता दिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगला सवाल जो आपको दिख रहा होगा उसका आंसर कीजिए। देखिए अगला जो सवाल आपको दिख रहा है इसका हम आंसर एक बार बता दिए हैं, इसका पूरा कंसेप्ट ही आपको बता दिए, पूरा का पूरा कंसेप्ट बता दिए इस तरीके के सवाल का, ठीक है। लेकिन फिर भी आ गया तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार और बना लेते हैं, डी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स और बटा में आपका क्या हो जाएगा dx, ठीक है, ठीक है। तो आपको बता दिए थे पिछले कंसेप्ट में, रिवीजन हम ही कराएंगे, आप देखिए ना ठीक से, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, tan कॉस इनवर्स सॉरी कॉस तो हो गया, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर भी होता है π/2, नहीं होता है। तो इसको याद करने के लिए आपको क्या बोले थे, कैसे याद रखना है कि यदि साइन का मान कॉस का मान बराबर होगा तो कोण का योगफल 90 डिग्री होगा, यदि tan का मान कॉट का मान बराबर होगा तो कोण का योगफल 90 डिग्री होगा, यदि सेक का मान और कॉसेक का मान बराबर होगा तो कोण का योगफल 90 डिग्री होगा। आपको ऐसे याद रखना था, ठीक है। यहां भी देखिए, देखिए साइन का मान और कॉस का मान दोनों बराबर है, यहां भी x है यहां भी x है, बस ये मान है, साइन का मान है आई कॉस का मान है, तो दोनों आपस में बराबर है, तो साइन का मान कॉस का मान आपस में बराबर है, तो कोण का योगफल ये पूरा का पूरा कोण बन जाएगा ना, तब इसके कोण का योगफल हो जाएगा 90 डिग्री, यानी d π/2 बट्टा में x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 के बराबर, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर 0 के बराबर लिखिएगा, लेकिन शर्त है समझ लीजिएगा कि साइन कॉस होना चाहिए, ये आपका मान बराबर होना चाहिए, tan कॉट होना चाहिए, मान बराबर होना चाहिए, सेक कॉसेक होना चाहिए, मान बराबर होना चाहिए, तब उसका योगफल होगा कोण का 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री यानी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 के बराबर। अगला सवाल, एकदम अगला सवाल देखिए और बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी जल्दी बनाइए और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए, सभी लोग जल्दी जल्दी सवाल बनाइए, आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। देखिए सवाल, y बराबर साइन एक्स क्यू, y बराबर साइन एक्स क्यू, तो dy बटा dx का मान निकालना है, dy बटा dx का मान निकालना है, बहुआ ध्यान दीजिए। अच्छा बताइए था, ये होल पावर वाला है, साइन का होल पावर है, तो आप कहिएगा नहीं है, काहे कि होल पावर होने के लिए यहां पर पावर होना चाहिए था, पावर कोणांक में लगा हुआ है, ठीक है। साइन में होल पावर नहीं है, कोणांक में पावर है, तो कोणांक में पावर है तो कोणांक का क्रिया बाद में करते हैं ना, यदि होल पावर वाला होता, साइन के पावर में होल पावर वाला होता तो पहले पावर वाला क्रिया करना होता, लेकिन यहां पर ऐसा है नहीं, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन बाद में कोणांक का डिफरेंशिएशन बाद में ना, हाँ, तो हो जाएगा dy बटा dx
बराबर साइन का होता है माइनस सॉरी साइन का होता है कॉस, और जो कोणांक है ज्यों का त्यों, कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब कोणांक का डिफरेंशिएशन, तो कोणांक है होल पावर वाला। देखिए ना, यदि अकेला कोणांक को देखिएगा तो कोणांक तो होल पावर वाला हो गया ना, कि टोटल के पावर 3 है। यहां देखिए x के पावर 3 है, यदि अकेला ही रहता तो पावर वाला नहीं कहेंगे। इसका डिफरेंशिएशन है, पावर से गुना कीजिए, पावर में से घटा दीजिए, तो पावर से गुना कीजिए, पावर में से घटा दीजिए। ठीक है, यानी हो गया 3x² इंटू कॉस x के पावर 3। देख लीजिए, देख लीजिए कितना आसानी से बन गया। आंसर आपके सामने दिख रहा होगा। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए, सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट से बनाइए एकदम। क्या है सवाल? y बराबर tan² x। अब बताइए होल पावर वाला है या नहीं है? ये स्क्वायर है tan के ऊपर लगा हुआ, यदि ये स्क्वायर यहां रहता, ठीक है, स्क्वायर यहां रहता तो ये होल पावर वाला नहीं है, लेकिन स्क्वायर tan के ऊपर लगा हुआ है तो ये होल पावर वाला है। और जब सवाल होल पावर वाला आता है तो पहले पावर वाला क्रिया करते हैं हम लोग, ठीक है, यानी dy/dx बराबर हो जाएगा कितना? पावर वाला। पावर से गुना कीजिए, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखिए, और पावर में से 1 घटाइए, तो 2 में से घटेगा 1। अब ये तो होल पावर वाला क्रिया हो गया, लेकिन tan का डिफरेंशिएशन नहीं ना हुआ है अभी तक, तो अब tan का डिफरेंशिएशन कीजिए। क्या होता है? sec² x, जो अभी तुरंत देखे हैं। tan का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, जो अभी तुरंत देखे हैं आप। देख लीजिए, आंसर बन गया, आंसर बन गया आपका। ठीक है, आंसर बन गया। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? सभी लोगों को समझ में आ गया? तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, और फिर कल मिलेंगे इसी वक्त शाम के 6 बजे, फिर होगी मुलाकात, और फिर इससे आगे के क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और मजेदार कंसेप्ट को लेकर चलेंगे। और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो उधर समझ रहे हैं क्या करना है, हाँ समझ लीजिएगा, वो आप समझदार हैं। ठीक है, तो वो अपना काम आप करते रहिए। ठीक है, फैलाते रहिए वीडियो को, वीडियो को फैलाते रहिए, सिर्फ वीडियो को फैलाइए अपने दोस्तों में, और दोस्तों में फैलाइए। और इतना जरूर आप कीजिए कि तनी सनी नीचा कमेंट कर दीजिए, कुछ जो आपको लग रहा हो। अच्छा लग रहा हो तो अच्छा कीजिए, नहीं खराब लग रहा है तो खराब कीजिए, अच्छा काहे कीजिएगा हमेशा। ठीक है, हाँ चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।